गौरी बाबा के कैंची धाम में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वहां से गुजरने वाली सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आसपास पूरा जाम लग गया। लोग कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बताया गया कि मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की इतनी भीड़ पहुंच गई कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। कैंची धाम वही मंदिर है जहां फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स, क्रिकेटर विराट कोहली समेत कई मशहूर लोग दर्शन के लिए जा चुके हैं और तब से वो मशहूर हो चुका है और माना जा रहा है इसी वजह से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा होता चला गया और अब वहां इतने श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं कि उन्हें संभालने में प्रशासन की टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं और फूल गए हैं। मंदिर के सामने से गुजरने वाली सड़क पर लोगों की बेहिसाब भीड़ जुट गई और इसी वजह से वहां से गुजरने वाली सड़क पर भीषण जाम लग गया। एक दिन पहले इसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी और समय से अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से एम्बुलेंस में मौजूद मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। बताया गया कि कैंची धाम में पिछले कई महीनों से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। इस वजह से वहां सड़कों पर लगने वाले जाम से एक इलाका नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि कुमाऊं मंडल के कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़क कैंची धाम के सामने से ही गुजरती और इन इलाकों में जाने वाले लोग कैंची धाम के पास लगने वाले जाम में घंटों फंसे रहने को मजबूर हो गए। और ऐसे ही जाम में एक मरीज को हल्द्वानी लेकर जा रही एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचाने में कई घंटे लग गए और मरीज की जान चली गई। कैंची धाम के पास जाम लगने का ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। हालात इतने बिगड़ गए कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि जो सड़क गाड़ियों के गुजरने के लिए बनाई गई थी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। कदम रखने के लिए भी जगह नहीं बची और श्रद्धालु आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। भयंकर भीड़ की वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लगातार लगने वाले जाम को कम करने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कैंची धाम पहुंचाने के लिए शटल सर्विस भी शुरू की, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ और लोग जाम की वजह से परेशान नजर आए। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नैनीताल पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कैंची धाम और नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए रूट प्लान भी बनाया गया, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी से अल्मोड़ा, द्वाराहाट और चार धाम जाने वाले ज्यादातर यात्री कैंची धाम के रास्ते ही अपना सफर तय कर पाते हैं और यही सड़क कुमाऊं मंडल के एक बड़े इलाके में खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का जरिया भी है। जबकि अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों से इमरजेंसी के हालात में लोगों को हल्द्वानी या फिर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचाने के लिए भी ज्यादातर लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैंची धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ ने ऐसे ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहाड़ी इलाकों से दिल्ली और हल्द्वानी जाने वाले यात्री भी अब इस रास्ते का इस्तेमाल करने से कतराने लगे। जैम से बचने की कोशिश में लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि जैम में फंसने से बचने के लिए कई लोग पहाड़ों पर बने कच्चे रास्तों पर गाड़ियां चलाते हुए नजर आए। बताया गया कि इन कच्चे रास्तों पर पहले हुए हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन खतरे की जानकारी होने के बाद भी वहां मौजूद कच्ची सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। जो रोड बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, जर्जर हालत में है। पहले भी इसमें हादसे हो चुके हैं। कैंची वाला ट्रैफिक आजकल इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है और वहां पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग खतरा उठाकर इन सड़कों पर सफर करने को मजबूर नजर आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कैंची धाम में लगातार बढ़ रही भीड़ को कम करने की कोशिश तेज कर दी गई और कैंची धाम में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने पर रोक लगाने का फैसला ले लिया गया। दावा किया गया कि कैंची धाम की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही कई लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पहुंच रहे थे और ऐसे ही लोगों की भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कैंची धाम में वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर ही रोक लगा दी। बताया गया कि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया। जिन जिन कारणों से लोग रुक रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो ज्यादातर लोग जो रुक रहे हैं वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए रुक रहे हैं। कैंची धाम में फोटो और वीडियो शूट बैन करने के फैसले का वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया। रूल है तो सारे वीआईपी के लिए, सबके लिए होना चाहिए, नहीं कि आम जनता है उसके लिए लगा दिया, वीआईपी है उनके लिए। बताया गया कि कैंची धाम में भी भीड़ की वजह से वहां बने एक पुल पर भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उस छोटे पुल से होकर ही लोग नदी पार कर कैंची धाम पहुंचते हैं और यही वजह रही कि उस पुल पर श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ नजर आई। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आई। बताया गया कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसी जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच गए।
और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन भी कर ली। केदारनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कमी नजर नहीं आई। बहुत अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की। मैं भारत के हर एक नागरिक से कहना चाहूंगा भाई एक बार अपने जीवन में केदारनाथ यात्रा जरूर करें। श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर भी नजर आई। लगातार बढ़ते ट्रैफिक की वजह से वहां भी कई इलाकों में हल्का जाम लग गया। और आप नेशनल हाईवे पर रौनक दीजिए। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं। इस तरीके से गाड़ियों की लंबी लाइन इस समय बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए जा रही है। उधर गंगोत्री धाम के बाहर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी और लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते नजर आए।